हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज के सेशन के अंदर हम जो एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी का जो मैं आपको पीवाईक्यू करा रही थी, ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम आईसीटी करेंगे, हिंदी वाले क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में पंजाबी लैंग्वेज वाला देखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ है, इससे पहले ना मैंने आपको सोशल साइंस वाला जो पार्ट है वो करा दिया है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उसका पीवाईक्यू देख सकते हैं, उस वाले पार्ट का पर्टिकुलर, ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। अब देखो, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ, अगर आप जैसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा टफ नहीं लगा मुझे, मतलब ठीक था, नॉर्मल बेसिक्स थे चीज़ें। तो अगर आप नॉर्मल अपनी जो भी आपके पास ऑथेंटिक बुक्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ जो बता दी गई हैं, ठीक है, वही है, जो भी आपके पास बुक्स हैं जिसके अंदर वो सारे टॉपिक्स जो हमने बताए हैं वो चीज़ें अगर कवर होती हैं, ठीक है, तो आप उस बुक से अपना कवर करेंगे। बट ऐसा नहीं कि जब आपको लगे यार बड़े सिंपल क्वेश्चंस आए, तो ऐसा नहीं है, कभी भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपका कभी भी चेंज हो सकता है। अगर लास्ट टाइम इजी था या जैसा भी आपको लगेगा, ऐसा नहीं है कि हर बार वो सेम रहेगा, है ना, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो कब किस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, डाल दे एग्जाम पेपर में। तो आप लोग अपनी तैयारी को हमेशा ऐसे करेंगे, सिर्फ हमेशा अपने आप को सेफ जोन में लेके नहीं करेंगे। जब भी आप अपनी तैयारी करेंगे, अपने आप को इतना रखो कि अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो भी हम कर दें, उससे थोड़ा सा मीडियम आ जाए तो भी हम कर दें, और बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आ जाए, टफ आ जाए तो भी हम कर दें, ठीक है। तो हर तरीके के लेवल ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा करेंगे, इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन फ्री है, बिल्कुल आप वहाँ पे जाके अच्छे से अपना डाउट्स पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो, राइट। इसके अलावा हमने ना एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने कुछ आपको जो था ना, जो मेन टॉपिक्स होते हैं सब्जेक्ट्स के, जैसे स्टूडेंट्स को, जो लोग स्पेशली सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको जैसे नहीं पता चलता है, नहीं समझ आता है कि लाइक कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करें, क्योंकि एक डिफाइंड सिलेबस भी ये लोग नहीं देते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देखोगे तो सिर्फ आपको टॉपिक्स मिलेंगे, कि आपको सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, बट उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स होते हैं वो नहीं मिल पाते, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बट हर एग्जाम्स का ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है सिलेबस, ऐसा नहीं होता कि कुछ और आ जाए। भाई हिंदी है तो हिंदी में हिंदी के टॉपिक ही आएंगे, मैथ्स में तो मैथ्स के आएंगे, तो हर एग्जाम से वही सब सेम रहता है, ठीक है। तो आप लोग इतना परेशान मत हो, मतलब हुआ करिए इस चीज़ को लेके। तो वो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिसने वीडियो नहीं देखा है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेना, उन टॉपिक्स को कवर कर लेना। जो भी आपके पास बुक है, सेल्फ स्टडी आप लोग करते हो, अच्छे से अपनी चीज़ें आराम से करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ होके करेंगे, आराम से आप लोगों का पेपर निकल जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एक बार आप पीवाईक्यू देखो किस तरह का लेवल ऑफ क्वेश्चन रहा है, क्या नहीं रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, अभी एक वाले सेशन में हमने एसएससी चंडीगढ़ का पीआरटी का एक पार्ट सॉल्व किया था, ठीक है, सोशल साइंस वाला। आज हम आईसीटी को देखेंगे, हिंदी को देखेंगे और पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे, ठीक है। सो ताकि आप लोगों को, मेरा जो मेन मकसद है वो ये है पीवाईक्यू दिखाने का, ताकि आप लोगों को बस मेन ये पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हम पीवाईक्यू नहीं देखते हैं, हमको लेवल नहीं पता चलता है एग्जाम्स का, ना हमें ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू को देखना, उसको पढ़ना, उसको करना बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है, राइट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आप लोगों का बेसिकली आज आपका आईसीटी वगैरह वाला रहेगा। जिसने वो सेशन नहीं देखा है उसको आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखो, जिसको अगर पीडीएफ वगैरह, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे पीडीएफ के लिए, तो अगर आप लोगों को पीडीएफ पूरे पेपर की चाहिए तो फिर मैं एक्चुअली अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया है, बट अगर आपको चाहिए तो फिर मैं एक ग्रुप बना दूँगी और दैन उसके अंदर मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको चाहिए तो आप लोग एक बार कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अब देखो, एक और चीज़ है, जब मैंने एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी का आपको सोशल साइंस वाला कराया था, तो उसमें एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो आपका फेडरल गवर्नमेंट को लेके था, ठीक है। तो उसका आंसर ना एक्चुअली मैंने ए बता दिया था, बट मैं आपको बता दूं उसका आंसर ए नहीं था, ठीक है। उसका आंसर बेसिकली आपका डी, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, वो होगा। यानी कि ये देखो, क्वेश्चन मैंने एक बार आपको मेंशन कर दिया है, ये वाला वो क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार उसको देख लेना, बाकी मैंने पिन कॉमेंट सेक्शन में भी मैंने उसका आंसर पिन कर दिया है, तो वहाँ से भी एक बार उसको देख लेना। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उसका जो डिवीज़न होता है पावर का, ठीक है, वो
वो बेसिकली जितने भी लेवल्स होते हैं उन सभी में होता है, ठीक है। मतलब स्टेट पे भी जाता है, जितने भी होंगे, जितने भी आपकी टीयर्स होते हैं, जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, तो पावर का जो डिवीज़न होता है वो हर जगह बांटा जाता है। ये नहीं कि सारी पावर सिर्फ सेंटर के पास है ना, ऐसे नहीं होता है। तो डेट्स वाई क्वासी फेडरल और फेडरल आपकी होती है। चलिए, सो ये वाला आपका वो था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि मतलब थोड़ी सी गलती ना हो, क्योंकि उसमें मेरी मिस्टेक थी, मैंने गलती से आपको ए वाला बता दिया था। सो डेट्स वाई मैंने सोचा कि एक बार आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, है ना। चलिए, अब हम थोड़ा सा आईसीटी वाला सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसको आप देखेंगे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। और देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चंस हैं, देखो मुझे लगा कि मतलब काफ़ी ठीक क्वेश्चंस हैं, मतलब अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो कर लेंगे, मतलब जितना टफ नहीं लगा, बेसिक सही था। बट अब थोड़ा सा चेंजेस तो आपको मिलेगा एग्ज़ाम में देखने के लिए, तो अपनी तैयारी को ऐसा करेंगे जो मतलब अगर आपका टफ़ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आप उसको ईजीली कर लो। मतलब आसान सोच के तैयारी मत करना कि हमें ईजी चीज़ें पढ़नी है, बल्कि टफ़ सोच के तैयारी करना कि टफ़ मतलब ईजी टू टफ़ पे आपको जाना है, ठीक है। तो हर चीज़ आप लोग कवर करके जाना, ताकि किसी भी चीज़, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का आप लोग का लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ए डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। जो ये आईसीटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये बेसिकली आप लोगों के आईसीटी के क्वेश्चंस हैं। तो ये कह रहा है कि जो डायरेक्टरी होती है किसी भी एक डायरेक्टरी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली कहते हैं देखो, मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी। तो उसको हम बेसिकली सब डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ क्या? एक मिनट रुकेंगे, है ना। यस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली उसको हम सब डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके, यस, दैट इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेबसाइट्स मेन पेज इज़ कॉल्ड इट्स। जो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बेसिकली होम पेज बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? होम पेज। उसके बाद है विच कमांड विल यू यूज़ इन पावर पॉइंट इफ़ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद इन चेंजिंग कॉन्टेंट। बताइए क्या होता है? ऑब्जेक्ट कलर, फॉन्ट कलर, डिज़ाइन टेम्पलेट या कलर स्कीम, है ना। तो जब हमें चेंज करना होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कलर, लेकिन हम चाहते हैं कॉन्टेंट का कलर, मतलब कॉन्टेंट चेंज ना हो, से कलर्स अगर हम चाहें चेंज करना पावर पॉइंट में, तो उसके लिए हम बेसिकली कलर स्कीम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कलर स्कीम का, ठीक है। एक बार देख लो, जिन बच्चों को डाउट रहता है कि एग्जाम पेपर कैसा आएगा, वो बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा, जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल होंगे उसके अंदर आप अपना पेपर करेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सनस। बताइए, सेम लेटर को अगर हमें डिफरेंट पर्सनस को करना है तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। किसका? मेल मर्ज का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है, एक मिनट, ठीक है, ये तो ये वाला है आपका, ठीक है, मेल मर्ज वाला। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं होता है? तो बताइए, बिंग, गूगल, याहू, आउटलुक। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बट आउटलुक जो होता है वो सर्च इंजन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इन एक्सेल विच वन डिनोटेड अ रेंज फ्रॉम B3 टू E8। एक्सेल के अंदर ना ये जो रेंज होती है इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। तो बेसिकली इसको हम देखो, ये जो इसको हम जो डिनोट करते हैं ये डेट इज़ डॉट डॉट, ठीक है, यानी कि हम इस फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, है ना, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज। जो स्पेशल इफेक्ट्स, जिसको हम मतलब स्लाइड्स के अंदर जो हम स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, जो हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली वो ट्रांजिशंस होते हैं। क्या होता है? ट्रांजिशंस होते हैं। उसके बाद है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ .exe। देखो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें रहता है स्टूडेंट्स को। जैसे .exe कहीं हुए आपको मिलेगा अगर आप गूगल वगैरह भी करोगे कि लाइक एक्सटेंशन फाइल, है ना, एक्सटेंशन फाइल। बट अगर इसको हम वैसे देखते हैं, इसका फॉर्मेट होता है, बट वैसे इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बोला जाता है ना। .exe मेन जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में आता है, ठीक है। एक्सटेंशन फाइल भी आपको कहीं कहीं पे दिखेगा लिखा हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल की टू फाइंड एंड रिप्लेस। देखो फंक्शनल की, कौन सी फंक्शनल की का हम यूज़ करते हैं MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस को मतलब उसको करने के लिए, ठीक है, यूज़ करने के लिए। सो डैट इज़ F5। अगर आप F5 को देखोगे तो उसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखो जिसने इससे पहला वाला सेशन नहीं देखा है, जो हमने सोशल साइंस वाले पार्ट का है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया
दिया है इस वीडियो के, ठीक है। इस वीडियो का आप अगर डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे नीचे तो वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सोशल साइंस वाले क्वेश्चंस को कवर कर लेना, एक बार देख लेना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि रिपीट क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू कंप्यूटर। जब हम इंटरनेट से कंप्यूटर पे अपनी चीज़ों को, किसी चीज़ को लेते हैं, सो डेट इज़ कॉल्ड, क्या होता है, डेट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। और जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पे चीज़ें क्या करते हैं, अपलोड, है ना, तो उसको हम अपलोड ही कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं ना। सो डेट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग, ओके, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है कंप्यूटर का, बताइए। देखो, कंप्यूटर डेटा को स्टोर भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है, प्रोसेस भी करता है, बट कॉपी टेक्स्ट वाला नहीं होता है, ठीक है। सो ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है लाइट पैन और जो जॉयस्टिक्स वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं। देखो, इनपुट आउटपुट अच्छे से पढ़ के जाना कंप्यूटर में, ये तो आपका निश्चित आना है। इसके बिना तो मुझे लगता है कोई पेपर कंप्लीट नहीं होता अगर आईसीटी में इनपुट आउटपुट ना आए तो, है ना, मतलब होता है। सो इनपुट आउटपुट की बात करें तो लाइट पैन और जॉयस्टिक्स आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ओके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए, ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है सारी, बट MS एक्सेल जो है वो बेसिकली इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ईमेल एड्रेस इज़ द करेक्ट फॉर्मेट, बताइए। ये आपको ईमेल एड्रेसेस दिए हुए हैं, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा एक सही इसका करेक्ट फॉर्मेट है। सो डैट इज़, अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे तो यही एक सही फॉर्मेट है ना, dinesh@gmail.com। उसके बाद नेक्स्ट है www मीन्स इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, है ना। देखो, जितनी भी आपकी एब्रीविएशंस हैं उनको भी यू हैव टू रीड, पढ़ के जाएंगे, क्योंकि कुछ भी आपकी एब्रीविएशंस आ सकती हैं कंप्यूटर में। मैंने आपको लुसेंट्स वाली जो एक बुक बताई थी, आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो PRT के लिए बिल्कुल मतलब सही है। इवन अगर TGT में भी ICT आता है तो वहाँ भी इतना बहुत है, क्योंकि अगर आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब आप सोचो सेम क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसा तो नहीं है ना, डिफरेंट होगा, बट उसी टाइप का होता है। तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी एब्रीविएशंस एंड में दी हुई हैं, सो यू हैव टू कवर फ्रॉम इट देयर, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो www का अगर हम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी देखेंगे, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। सो ये वाले क्वेश्चंस आपके ICT से आए थे, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का, देखते हैं कौन सा पार्ट आता है। तो ये चलता नहीं है। यस, हिंदी आपकी स्टार्ट होती है। अब देखो, हिंदी में ना आप लोगों का सबसे पहले एक गद्यांश आया है, ठीक है, 34 तक आप देखोगे गद्यांश। तो इसको तो आप लोग, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो तो आप लोगों को वहाँ पे ऑन द स्पॉट करना है, वो तो कुछ भी आपको दे सकते हैं, बस आपको गद्यांश आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको अगर अपनी ट्रिक बताऊँ, अगर मैं गद्यांश वगैरह कैसे सॉल्व करती हूँ, तो मैं पूरा पहले गद्यांश नहीं पढ़ती, पहले तो मैं सीधा क्वेश्चन देखती हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन है, उसके बाद मैं गद्यांश को फिर रीड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि पर्सनली टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ के तो वैसे भी इंसान भूल जाता है क्या क्या सब चीज़ें हैं। सो एक बार मैं देख लेती हूँ, अच्छा सपना देखे वाली की बात चल रही है, फिर देखती हूँ पूरे उसमें कहाँ आए वाली चीज़, तो वहीं से मैं फिर उसको कर लेती हूँ। तो बाकी सबकी अपनी एक ट्रिक होती है, अपना तरीका होता है ना। चलिए, इसमें 34 क्वेश्चंस तक तो आपके यही हैं, गद्यांश से है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो 35 क्वेश्चन है। अभी थोड़ा वाक्य देखो, मैं बता रही हूँ, वाक्य से क्वेश्चन आया है कि मिश्र वाक्य चुने, है ना। तो मिश्र वाक्य आपने यहाँ पे चुनना है, तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे जो फर्स्ट वाला है कि जैसे ही सूर्य उगा वैसे ही अंधेरा भागा, तो ये वाला आपका एक मिश्र वाक्य हो जाता है, ठीक है। और ये और जहाँ आ जाता है बीच में, तो ये चीज़ें एक संयुक्त में आ जाती है। तो ये थोड़ा वाक्य वगैरह पढ़ के जाना आप लोग, है ना। इसके बाद शुद्ध वाक्य का चयन करना है, यहाँ पे कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाएंगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य कौन से होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली पढ़ के जानी है। यहाँ पे उपसर्ग लगाना है, उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़ के जाएंगे, है ना, कि आपको बताना है। तो अनाथ है, ये सही है, अनाथ, है ना। सो उसके बाद है स्त्रीलिंग का चयन करना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोग सब, मतलब जो हिंदी में अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिससे मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे सारे सब्जेक्ट्स के मेन कि ये सब आपको टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी SSC चंडीगढ़ के लिए, तो उसको देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं कि ये बेसिकली आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सो ये सब आपको टॉपिक कवर करना है। देखो, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो पूज्य जो है ये बेसिकली स्त्रीलिंग है ना, और इसका जो पुल्लिंग होता है डेट इज़ पूज्य होता है। सो इसके बाद है संज्ञा सर्वनाम के इस रूप को जिस पर बेसिकली क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जब क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उसको हम कर्म कारक क्रिया कह देते हैं, है ना। और उसके बाद है कर्मवाच्य का आपने उदाहरण देना है। तो कर्मवाच्य वही होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, अगर वो मतलब उसके द्वारा, एक तो होता है कर्ता वाच्य, जहाँ पे सीधा कर्ता का कोई
हो रहा है, ठीक है, जैसे राम खाना खा रहा है, वो अपना काम कर रहा है करता, लेकिन यहाँ पे ये एक जो चीज़ थ्रू के थ्रू होती है, डेट इज़ जैसे मोहन से भोजन किया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ के जानी, आपको अच्छे से वाच्य वगैरह पढ़ के जाओ, सारे अपने सिलेबस को कवर करके जाना, कुछ भी चीज़ वो बेसिकली पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, एक बार आप देख लीजिए किस तरह का पेपर है। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चंस रहे थे, है ना। आप पंजाबी की बात करते हैं थोड़ा सा, तो देखो पंजाबी मुझे एकदम से नहीं आती है, मतलब मुझे नहीं आती पंजाबी, सो मैं आपको बस दिखा देती हूँ क्या आएगा। देखो यहाँ पे पंजाबी में भी आपका गद्यांश आना है, ठीक है, देखो उस गद्यांश आया था आपका लास्ट टाइम, ये देखिए, ठीक है। सो ये तो जिसको पंजाबी आती होगी वही कर सकता है ना। ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, मतलब सर से ऊपर जा रही है मेरे तो। चलिए, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, जिसको आ जाए वेल एंड गुड, और जिसको नहीं आए कोशिश करना एग्ज़ाम से पहले कोई अगर ऐसा यूट्यूब चैनल है जो पंजाबी लैंग्वेज सिखा रहा है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो, है ना। सो ये आप पंजाबी वाला है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों की इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी, इसके लिए भी मैं वीडियो भी आज बना के और कल अपलोड कर दूँगी, जितने भी आपके रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं, ठीक है। और जिसको अगर पेपर वगैरह आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।